हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता, जिसे दुनिया को पाना हो वो पागल हो नहीं सकता। और संघर्षों की कहानी जब तलक उसमें न शामिल हो, सफलता का कोई किस्सा मुकम्मल हो नहीं सकता। नमस्कार विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद ये है कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। अब जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पर हमारी पूरी फिजिक्स एकदम क्रम से चल रही है और उसी कड़ी में आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब ये है कि कुछ जो बच्चे रेफरेंस बुक पढ़ते होंगे मित्तल कुमार या चित्रा की, हो सकता है उनमें दूसरा चैप्टर दूसरा दिया हो, उसमें दूसरा चैप्टर हो सकता है गॉस की प्रमेय दिया हो या वैद्युत फ्लक्स दिया हो। तो मैं आपको बताऊं कि हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं और उसमें जो गॉस की प्रमेय और वो सारी चीज़ें हैं वो पहले चैप्टर में ही हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज के इस चैप्टर में हम लोग स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई पहले नाम डाल लेंगे चैप्टर का कि दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। देखो भाई, चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि हमें यह पता हो कि वैद्युत विभव क्या होता है। बात यही तो है वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव, धारिता की तो बात उसके बाद आएगी। तो सबसे पहली जो हेडिंग हम लोग डालेंगे वो होगी वैद्युत विभव। हेडिंग क्या डाल लेंगे भाई? वैद्युत विभव। कि क्या होता है भाई वैद्युत विभव। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि वैद्युत विभव का हम लोग फार्मूला जानेंगे और उस फार्मूले के आधार पर ही हम उसकी परिभाषा देने वाले हैं। ठीक है, तो वैद्युत विभव को भैया B से दर्शाते हैं। B बराबर होता है फार्मूला W/Q0। बोले सर ये W क्या है और Q0 क्या है? शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं कि Q0 परीक्षण आवेश है और W क्या है? कार्य है। ठीक, अब समझो इधर नीचे की ओर परिभाषा के लिए ये मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है उधर की ओर। ठीक, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? उधर। अगर कोई परीक्षण आवेश है तुम्हारे पास, मान लो यहां पर Q0। ठीक, अब बताओ मुझे इस परीक्षण आवेश को यहां से अगर वैद्युत क्षेत्र में लाना है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। तो मैं मान लेता हूं कि इस परीक्षण आवेश को यहां वैद्युत क्षेत्र में यहां तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ता है? W कार्य करना पड़ता है। तो वो W और बटे में Q0 कर दें तो हमें वैद्युत विभव पता चल जाएगा। और ये वैद्युत विभव कहाँ का होगा? इस बिंदु का वैद्युत विभव होगा। बात समझ में आनी चाहिए कि जो V वैद्युत विभव की हम बात कर रहे हैं वो उस बिंदु के विभव की बात कर रहे हैं जिस बिंदु तक लाने में W कार्य किया जा रहा है। बोले सर अब इसकी परिभाषा कैसे देनी है? हम बताएंगे कैसे, आराम से समझना है चीजों को ठीक से। ठीक, W क्या है? सीधी सी बात भाई, W यहां पर लिख देते हैं। पहले सीधे समझो, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। W क्या है? परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब भाई W का मतलब समझ गए क्या है? कि परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अनंत नहीं शामिल किया इसमें मैंने, परीक्षण आवेश को अनंत से, और लिख लो परीक्षण आवेश को यहीं पर शामिल कर दो, आवेश को अनंत से ये बात यहां पर और शामिल करेंगे। ठीक, W क्या है भाई? परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहां तक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई, तो ही आप परिभाषा समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक। अब देखो,
खूब दिमाग में रट लो। W क्या है? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब सोचो इस फार्मूले के हिसाब से, अगर परीक्षण आवेश Q0 ना होता, Q0 की जगह पर 1 होता, यानी अगर परीक्षण आवेश कितना होता? 1, तो क्या जो कार्य है वो विभव के बराबर हो जाता? भाई सीधी सी बात है, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो कार्य को ही हम विभव कह देंगे कब? जब परीक्षण आवेश हमारा 1 हो या कहें एकांक हो। सही, बिल्कुल बन गई परिभाषा। ध्यान से देखो क्या कि एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। एक बार धीरे से बोल देंगे ताकि सभी को क्लियर हो जाए। क्या कहा मैंने? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब मैं बोर्ड पर परिभाषा को पूरा भी कर देता हूं भाई। ये मिटाने के बाद क्या लिखेंगे? परीक्षण आवेश की जगह लिखेंगे एकांक परीक्षण आवेश को। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, अच्छा भाई, ये तो हो गई परिभाषा। अब सीधी सी बात है, पहले हेडिंग डालेंगे, परिभाषा लिखेंगे, उसके नीचे फार्मूला लिखेंगे। क्या? अर्थात V बराबर होगा W/Q0, और इस फार्मूले को डब्बे में बंद कर देंगे भाई। ठीक है, अच्छा, वैद्युत विभव तो हो गया भाई। इसका मात्रक और लिख लेते हैं। इसी के नीचे लिखेंगे क्या? मात्रक। नीले पेन से हेडिंग डाल लेंगे मात्रक। अब आप सीधे समझते हो विभव का मात्रक मुझे बताना है, तो भाई कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक होगा। क्यों? कार्य बटे ही तो आवेश है, तो मात्रक भैया कार्य का होता है जूल, ठीक, बटे आवेश का मात्रक होता है कूलाम। सभी जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसका एक और भी मात्रक होता है, क्या? जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या वोल्ट। ठीक, अच्छा, कोई भी चीज जब पढ़ाई जाती है तो उसकी परिभाषा बताई जाती है, उसका फार्मूला बताया जाता है, उसके बाद उसका मात्रक बताया जाता है, फिर उसका विमीय सूत्र बताया जाता है। तो हम भाई कितने काम कर चुके हैं? हेडिंग डाल के परिभाषा लिख ली, उसका फार्मूला लिख लिया, अब उसका मात्रक भी लिख दिया है, अब विमीय सूत्र और बचा हुआ है। तो फिर भाई छोटी सी हेडिंग क्या डाल लेंगे? विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र? विद्युत विभव का विमीय सूत्र। देखो भाई, देखेंगे ध्यान से, इसको मिटा देते हैं। विद्युत विभव का विमीय सूत्र लिखने जा रहे हैं, तो विभव का विमीय सूत्र बराबर क्या होगा? ऊपर कार्य का विमीय सूत्र रखेंगे, नीचे आवेश का विमीय सूत्र रखेंगे। क्या लिखेंगे? विभव का विमीय सूत्र। विभव नहीं, वैद्युत विभव, क्योंकि विभव तो गुरुत्वीय विभव भी होता है। ठीक, वैद्युत विभव का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बराबर भाई V माने वैद्युत विभव का विमीय सूत्र बराबर W माने कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र। ठीक, और बटे में क्या रखेंगे? Q माने आवेश का विमीय सूत्र। यहां क्या लिख देंगे? आवेश का विमीय सूत्र। ठीक है, अब सीधी सी बात है, आपको कार्य का विमीय सूत्र और आवेश का विमीय सूत्र पता होना चाहिए, तो ही आप इन चीजों का विमीय सूत्र रख पाएंगे और तो ही वैद्युत विभव का विमीय सूत्र निकलेगा। ठीक, देखो ध्यान से भाई, बराबर कार्य का विमीय सूत्र होता है mL/2 और T⁻²। ठीक, अच्छा, विमीय सूत्र को ऐसे बड़े कोष्टक में रखा जाता, बटे आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। मैंने बताया था, डायरेक्ट याद कर लो, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT। बराबर देखेंगे भाई, फिर बड़े कोष्टक में लिखेंगे AM। AL नीचे है नहीं, कोई बात नहीं, L 2 रहेंगी। अब देखो T ऊपर है -2,
नीचे है प्लस की 1, ये भी जाएगी, ऊपर माइनस की 1 हो जाएगी। तो ऊपर माइनस की 2 पहले से है, एक नीचे से जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ऊपर माइनस की टोटल 3 हो जाएंगी। ठीक, ए अकेली है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ए -1 हो जाएगी। ये हो गया भाई वैद्युत विभव का विमीय सूत्र। ठीक।